दोस्तों नमस्कार। मैं शत्रुघ्न मिश्रा क्राइम तक की दुनिया में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आज कहानी सुनाते हैं आपको एक ऐसे ठग सातिर ठग की जो शायद भारत के इतिहास में बड़े ठगों में जिसकी शुमार होगी। कहानी है सुकेश चंद्रशेखर की। तारीख थी 15 जून 2020। दिल्ली की एक महिला अदिति सिंह के पास एक कॉल आती है। उस कॉल पर ट्रूकॉलर में जब अदिति सिंह देखती हैं तो उस पर लिख के आ रहा था केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली। अदिति सिंह से सामने वाला बोलता है, क्या मेरी बात अदिति सिंह से हो रही है? तो अदिति सिंह से बताती हैं कि जी हाँ। सामने वाला कहता है, मैं अनूप नूपुर बोल रहा हूँ, केंद्रीय गृह सचिव। आपके पति जो हैं तिहाड़ जेल में बंद हैं। दरअसल इन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा योगदान किया है, तो हम इनकी कोविड जो महामारी चल रही है इसमें इनकी सेवाएं लेना चाहते हैं और मैं चाहता हूं कि इनकी रिहाई जल्दी से जल्दी हो जाए। क्या आप मेरी इसमें मदद करेंगी? अदिति सिंह बताती हैं कि जी बताइए, क्या हम क्या कर सकते हैं? तो सामने वाला कहता है कि मैं आपकी पति की रिहाई के करवाने में आपका सहयोग करूँगा और इसके एवज में जो है आपको पार्टी फंड में लगभग 20 करोड़ रुपए जमा करने होंगे। अदिति सिंह खुशी खुशी तैयार हो जाती हैं। इसके बाद फ़ोन कट जाता है और शाम को दोबारा फिर एक बार उनके पास फ़ोन आता है। अदिति सिंह दोबारा फ़ोन रिसीव करती हैं। दोबारा सामने वाला बताता है कि आपको 1 करोड़ रुपए पहले जमा करने होंगे और 19 करोड़ रुपए आपको बताए हुए जगह पे पहुंचाने होंगे। अदिति सिंह 1 करोड़ रुपए एक उनको अकाउंट बताया जाता है, उस अकाउंट नंबर पे जमा कर देती हैं और 4-5 दिनों के बाद 19 करोड़ रुपए उनको एक बताए हुए स्थान पर एक गाड़ी आती है, उस गाड़ी में वो दे देती जाके। इस तरीके से उनसे 20 करोड़ रुपए ले लिए जाते हैं और धीरे धीरे एक वर्ष के अंदर 40 बार में उनसे अलग अलग लोगों के जगह से अदिति सिंह से लगभग 200 करोड़ रुपए जो है सुकेश चंद्रशेखर ठग लेता है। अब चूंकि इनके पति जो थे पैसे के घालमेल में बंद थे, इनके पति और जेठ, पति शिवेंद्र मोहन सिंह और मलविंदर सिंह, ये दोनों लोग पैसे के जो घपला था उसी में बंद हुए थे, चाहे तिहाड़ जेल में बंद थे। तो ईडी जो है प्रवर्तन निदेशालय, उनकी पहले से नज़र थी इनके ऊपर। जब इनके अदिति सिंह से अकाउंट से 201 साल के अंदर 200 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता है तो ईडी वाले चौंकते हैं और पूछताछ के लिए अदिति सिंह को उठा लेते हैं। पहले तो अदिति सिंह इधर उधर के बहाने बताती हैं, लेकिन जब इनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो पूरी कहानी बताती हैं। तो कहानी ये सामने आता है कि हमसे इस तरीके से गृह मंत्रालय से फ़ोन आया, उसके बाद हमसे कई बार में 200 करोड़ रुपए लिए जा चुके हैं, लेकिन मेरे पति की अब तक रिहाई नहीं हुई है। दरअसल ये जो शिवेंद्र मोहन थे, ये कोई मामूली आदमी नहीं थे, ये एक उद्योगपति हैं और फोर्टिस हॉस्पिटल के वाइस चेयरमैन हैं। अब अधिकारी सत्ते में आते हैं तो दिल्ली पुलिस और ईडी दोनों लोग मिलकर संयुक्त जांच बैठाते हैं। उसके बाद दिल्ली पुलिस जांच करती है। जब जांच करती है तो रोहिणी, जब उसका लोकेशन देखा जाता है फ़ोन का, तो जो रोहिणी टावर था वहाँ की लोकेशन दिखाई दे। जब और गहनता से पुलिस के अधिकारी जांच करते हैं तो लोकेशन जो है तिहाड़ जेल दिल्ली का दिखाई दे रहा था। उसके बाद जब तिहाड़ जेल और बारीक जब आगे जांच चलती है तो तिहाड़ जेल का बैरंग नंबर 204 जो था, इसमें लोकेशन दिखाई दे रही थी। अब जब पुलिस के अधिकारी वहां पहुंचते हैं तो बैरक नंबर 204 को देख करके और उनकी जो है और चौंक जाते हैं। दरअसल वो 40 कमरों की जो बैरक थी उसमें सिर्फ एक लोग, ये सुकेश चंद्रशेखर ही रहता था। पूरी बैरक पूरी तरीके से खाली और उसको बिल्कुल वातानुकूलित इस तरीके से बना दिया गया था कि पूरी सुख सुविधाएँ जो थी मौजूद थी और फ़ोन जो है वहाँ के जेल अधिकारियों ने ही उसको मुहैया कराया था
और दरअसल बात ये थी कि उसने वहाँ के जेल अधिकारी से लेकर के एक कर्मचारी से लेकर के अधिकारी सारे लोगों को खरीद लिया था, और वो लोग उसके ही बताए हुए इशारों पर काम करते थे, और जिस तरीके से भी जो भी वो सुविधाएं मांगता था उनको उसको पूरी की जाती थी। कैमरे लगे थे बैरक में, लेकिन कैमरों को किसी न किसी माध्यम से ढक दिया गया था, कपड़े से या किसी तरीके से, जिससे कैमरा जो ना काम करे और जो है उस रूम का दिखाई ना पड़े बैरक का पूरा कारनामा। तो फिर जेल अधिकारी जो है सस्पेंड किए जाते हैं, उनके ऊपर गाज गिराई जाती है। और लेकिन जो 200 करोड़ रुपए थे वो इससे सुकेश चंद्रशेखर ठग चुका था। और ये पहला इसका कारनामा ठगी का नहीं था, ये कई इसके पहले भी ठग चुका था। एक उद्योगपति से IAS अधिकारी बनकर के लगभग 20 करोड़ रुपए उनसे ठग लेता है। उनसे टेंडर दिलाने के नाम पर ये फ़ोन करता है और उनसे 20 करोड़ रुपए 126 करोड़ रुपए का टेंडर दिलवाने के नाम पर उनसे 20 करोड़ ठग लेता है। उनके पास पैसे नहीं थे, तो ये बैंक के अधिकारियों से मिलकर के उनका लोन करवा देता है, और लोन करवाने के बाद 20 करोड़ रुपए अपने खाते में ट्रांसफ़र करवा लेता है। उसमें से लगभग जब तक उसके ऊपर जांच बैठती है वो उसमें से 17 करोड़ रुपए निकाल चुका था। इसके बाद जो है ये कोई पहला कारनामा नहीं था। इसके बाद जयललिता के जो भतीजे थे इनसे इनका 2 पत्ता चुनाव निशान ये लेने के चक्कर में इनके परिवार में कलह मची हुई थी, तो उनको 2 पत्ता चुनाव चिन्ह दिलवाने के लिए ये अपने बताता है कि मेरी जो है दिल्ली के जो अधिकारियों से संबंध है, तो मैं आपको 2 पत्ता चुनाव निशान दिलवा दूंगा, ला के दे दूंगा। इसके बदले में ये जो है 50 करोड़ रुपए जो है उनकी मांग रखी जाती है। बाकायदा होटल में कमरा बुक किया जाता दिल्ली में, लेकिन चूँकि अधिकारियों की इनके ऊपर पहले जांच बैठी थी सकते, इसको जो है अधिकारी जो है जांच बिठा करके इसको पकड़ के जेल में बंद कर देते हैं। इसके बाद जो है इसके पहले और भी ठगी इसने की थी, और इसके बाद जो है इसने कई हीरोइनों को ठगा है। ठगा नहीं, उनको गिफ्ट दिए महंगे अपने शौक पूरे करने के लिए। ये बड़े से बड़े शौक गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ देता था। अब इसमें सबसे ऊपर नाम है जैकलिन फर्नांडीज का। फिल्म अभिनेत्री जो थी उनको मिलने के लिए उनको बुलाने के लिए ये लगभग उनको 7 करोड़ रुपए के महंगे महंगे गिफ्ट, उसमें कई गाड़ियाँ शामिल थी, बिल्ली और जो थी जो घोड़े ये शामिल थे। करीब 10 लाख की बिल्ली गिफ्ट करता है, घड़ियाँ थी, गाड़ियाँ थी, करीब 7 करोड़ के गिफ्ट उनके भाई और जो है माँ को गिफ्ट करता है, बहनों को जो दूसरे देशों में रहते हैं। इस तरीके से जो है जैकलिन के लिए बाकायदा जैकलिन से मिलने के लिए जब ये उनको बुलाता है, तो उनको एक फिल्म में अब खुद को जो है तेलुगु फिल्मों का डायरेक्टर बताता है और कहता है कि क्या आप मेरी फिल्मों में काम करना चाहेंगी। उनसे फिल्म में काम करने के लिए उनको बुलवाता है। बाकायदा एक प्राइवेट जेट का इंतजाम किया जाता है, मुंबई से इनको प्लेन के द्वारा ये पहुंचती हैं। उसके बाद जो है होटल हयात में इनको बुलाया जाता है। होटल हयात में एक रात रुकती है जैकलिन के साथ ही अपनी रात गुजारता है, और उनको बाकायदा उसी तरीके से जो है वापस भिजवा दिया जाता है। इस तरीके इनके पिता जिसमें सुकेश चंद्रशेखर के नाम पिता का नाम विजय चंद्रशेखर था, और ये तमिलनाडु के मुडेर का रहने वाला था। तो लगभग इस जालसाज ने 15 साल में 100 लोगों से 500 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है, और जो है इस समय तिहाड़ जेल में अपनी सजा काट रहा है। तो ये थी कहानी सुकेश चंद्रशेखर की। आप लोगों को कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक शेयर और करना ना भूलें। धन्यवाद।